गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को भी वन शॉट में हम कवर कर रहे होंगे और ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को वन शॉट में कवर कर रहे होंगे और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, फील होता है कि उनसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। आपके ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल जैसा भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर सवाल आपसे बनने लगेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप और मैं मिलके इस ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है उसको ख़त्म करते हैं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ रिलेशंस है, रेसिप्रोकल रिलेशंस है जो कि आप सबको पता होना चाहिए एंड आई होप आप सबको पता है भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं ये हमेशा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसी पे लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट वाला साइड जो होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री एंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल C है, ठीक है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल BCA है, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा थीटा होता है उसका ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहा जाता है। जो थीटा होता है उसका ऑपोजिट साइड को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, और जिस साइड पे थीटा लाई करता है उसको बेस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा BC साइड जो है वो बेस हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड इज़ द हाइपोटेन्यूस, थीटा का ऑपोजिट साइड इज़ द परपेंडिकुलर एंड जिस साइड पे थीटा लाई करता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जो हमारा थीटा है अब चेंज होकर, पहले BCA थीटा था, अब मैं अगर इस एंगल को थीटा बना दूं तो क्या होगा? तब भी क्या होगा? जो थीटा है उसका ऑपोजिट साइड, अब जो BC है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और जो AB था वो AB जो था वो बेस बन जाएगा और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। ठीक है, थीटा जब चेंज होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे लेकिन हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होंगे। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो है थीटा। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सबसे पहले है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है उसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, उसी तरह कोसेक थीटा जो है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा जो है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है और कॉट थीटा जो है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जो कि आप सबको पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से अपना नोटबुक निकाल लीजिए और इसको साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, कॉपी कर लीजिए। और नोट्स बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में अब जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, उस वक्त आप पूरा बुक तो नहीं बनाने बैठोगे। उस वक्त आपके जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वही काम आएगा, उन्हीं सब को पढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। ठीक है, इसलिए नोट्स में इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब मूव ऑन करते हैं आगे। आई होप आप सब ने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिलेशंस देखिए, साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा। ठीक उसी तरीके से एंड कोसेक थीटा को हम 1 साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिखा जा सकता है एंड सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 कोसेक थीटा। बहुत बढ़िया। फिर टैन थीटा को लिखा जा सकता है 1 कॉट थीटा एंड कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 टैन थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशंस, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक और टैन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इन सबको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। चलिए इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सब ने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन क्या होता है सर? कोशेंट रिलेशन, ठीक है। देखिए टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम कोशेंट रिलेशन कहते हैं। फिर उसी तरीके से कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दो हमारे कोशेंट रिलेशन है। टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा कोशेंट रिलेशन है। ठीक है, चलिए इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, उनको याद होना चाहिए। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आई होप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आए तो उसके जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? यही आइडेंटिटी से आया। ठीक है, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चल गया तो इस साइड क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 भी यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा आइडेंटिटी नंबर 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है। यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर पूछ दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो इक्वल्स टू tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 तो अगर उस साइड चल गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यानी कि कभी भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसके जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों आइडेंटिटी। एंड थर्ड नंबर वाला आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया जाए तो उसके जगह पे हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर कभी आए तो वहाँ पे इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कैसा बन जाएगा 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या आया 1 आया हमारा। तो यानी कि कभी भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ तो उसके जगह पे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं आपके, जो कि आप सबको बाय हार्ट याद होनी चाहिए और आपको इनका यूज़ करना आना चाहिए। अब यूज़ करना कैसे सीखेंगे? सवालों के थ्रू हम और आप मिलके सीखेंगे कि किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर कभी भी साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाता है? कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा अगर हो तो लिखा जाता है साइन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा अगर हो तो लिखा जाता है कोसेक थीटा। याद रहेगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये चीज़ भी आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज़ कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। आई होप आप सबको लर्न भी हो गया होगा एंड ये पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और आगे क्वेश्चंस हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन सब का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, if A is an acute angle and sin A equals to 3/5, find all other trigonometric ratios of sin A using trigonometric identities। ओके, ठीक है, हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें गिवन है sin A इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, sin A इक्वल्स टू 3/5।
ये हमें गिवन है। अब इसके मदद से हमें हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन ए गिवन है हमारा, यानी कि कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है और कॉट ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए साइन ए गिवन है हमारा। अब हमें पता है साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए होता है। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3 होगा, यानी कि हमारा कोसेक ए आ गया। यस और नो। अब देखिए हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर साइन ए का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इस 9/25 को राइट हैंड साइड लेके अगर जाते हैं तो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू एलसीएम 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 25 माइनस 9 हमें करने हैं, तो 25 माइनस 16 अपॉन 25, ठीक है। अब हमें कॉस ए चाहिए तो इस पर क्या लगेगा, रूट अंडर लगेगा, ठीक है। तो यानी कि कॉस ए इक्वल्स टू रूट अंडर 16/25, यानी कि कॉस ए इक्वल्स टू 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 25 5 का। तो यानी कि कॉस ए भी हमारा आ गया 4/5। हमें क्या क्या मिल गया, कोसेक ए मिल गया और कॉस ए मिल गया, ठीक है। अब कॉस ए का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए। तो यानी कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो सेक ए भी आ जाएगा हमारा, बोलो यस और नो। यस सर। तो सेक ए जो है वो बन जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। सेक ए भी आ गया, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कौन कौन से हमारे आंसर्स आ गए हैं। पहला तो कॉसेक ए कितना है 5/3, फिर कॉस ए 4/5, सेक ए 5/4, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। यस और नो। ये आइडेंटिटी हमने बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब हमें सेक ए का वैल्यू पता है कितना है 5/4। तो क्या मैं इसके जगह पे पुट नहीं कर सकता 5/4? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 25/16, ठीक है। अब 1 को राइट हैंड साइड लेके चल जाएंगे तो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 25/16 माइनस 1। यस और नो। अब यहाँ से tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो कितना होगा 1 होगा, तो 16 और 1 का एलसीएम हमारा 16 आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो यानी कि tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 9/16। तो tan a इक्वल्स टू, इस पर रूट लग जाएगा
9 डिवाइड बाई 16, तो यानी 10a इक्वल्स टू 3/4, 10a इक्वल्स टू 3/4। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 16 4 का, इसलिए 10a इक्वल्स टू 3/4, हमारा 10a आ गया। अब हमें पता है 10a किसका रेसिप्रोकल होता है? किसका किसका किसका? कॉट का। तो यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं cot a इक्वल्स टू 4/3। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ठीक है, साइन ए गिवन था क्वेश्चन में, हमने कॉसेक ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, सेक ए निकाल लिया, कॉट ए निकाल लिया और टेन ए निकाल लिया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हुए होंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूछे जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज़ के मदद से अगर हमें निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। उसी तरीके से मान लीजिए अगर कोसेक ए इक्वल्स टू 5/3 दिया हुआ रहता तो फिर उसी तरह कॉस ए, सेक ए, कॉट ए, टेन ए और साइन ए निकाल लेते हैं हम। क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ़ 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ओके, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2, 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13। ठीक है, 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13 हमें फाइंड करना है। बोला गया है फाइंड 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ओके, ठीक है। चलिए, क्या गिवन है हमें? 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13। कैसे करेंगे? दिमाग लगाइए, कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। देखिए, 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13 है। 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cosec थीटा इक्वल्स टू 13/12? अरे बोलो, क्या मैं लिख सकता हूँ 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13 को cosec थीटा इक्वल्स टू 13/12? यस सर, क्योंकि ये जो 12 मल्टीप्लाई में था cosec थीटा के साथ, इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है cosec थीटा क्या होता है? cosec थीटा h/p होता है सर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होता है cosec थीटा, है ना? तो यानी कि h जो है ये हो जाएगा 13/12। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज पता है 13 और परपेंडिकुलर का रेशियो पता है कितना है? 12 है। ठीक है, क्या मैं इसका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के मदद से बेस नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। आपको और हमें भी और आप सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कितना है? ये 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p यानी 12 का स्क्वायर प्लस b हमें नहीं पता, तो b² रहेगा हमारा। क्लियर है सबको? यस सर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस b²। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू b²। 25 इक्वल्स टू b² यानी √25 इक्वल्स टू b² यानी कि b इक्वल्स टू 5। हमें h पता चल गया, b पता चल गया और p पता चल गया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जो चीज़ हमसे पूछा गया है उसको कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है,
आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर बेस कितना आया था 5, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा था 12 और हाइपोटेन्यूज था 13, ठीक है। परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13। अब देखिए ये है 12 साइन थीटा, तो 12 इंटू पी बाई एच क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा इज बी बाई एच। ओके, नेक्स्ट 4 इंटू साइन थीटा पी बाई एच माइनस 9 इंटू कॉस थीटा बी बाई एच, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू पी बाई एच है ना, 2 इंटू पी बाई एच। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है 12 है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, माइनस 3 इंटू बी बाई एच, बेस कितना है 5 है, इंटू हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू परपेंडिकुलर कितना है हमारा? देखिए 12 है, तो 12 लिख लेंगे, फिर पी बाई एच है ना, तो हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है 13 है, माइनस 9 इंटू बेस 5, हाइपोटेन्यूज 13, ठीक है। सारे वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए। यस सर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 12 तो 24 बाई 13 माइनस 35 बाई 13 डिवाइडेड बाय 48 बाई 13, 4 इंटू 12 माइनस 45 बाई 13, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 13 आएगा, 13 और 13 का एलसीएम तो 13 ही आएगा। 24 माइनस 3 5 जब 15, यहाँ पे 15 होगा, बाय मिस्टेक 35 लिख दिए, ठीक है। 24 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय एलसीएम, एक मिनट इसको चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मिटा करके आगे हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ से देखिए 13 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 13 ही आएगा, और ये हो जाएगा 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय एलसीएम 13, तो 48 माइनस 45। तो यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा 24 माइनस 15, तो 9 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 45, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 बाई 13 इंटू 3 बाई 13 जो है इसको क्या लिख देंगे 13 बाई 3 हो जाएगा, तो 13 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर जो है वो क्या है 3 आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आगे फिर मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हो, ना समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, ओके, एवेलुएट द फॉलोइंग। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करके हमें एवेलुएट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ठीक है। देखिए ये है कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस 64
sin 26 प्लस tan 36 डिवाइडेड बाय cot 54। अब इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम्स में इस टाइप के सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि देखिएगा, जिस को ऐड करने पर, जैसे कि 26 और 64 को ऐड अगर हम करते हैं, 26 और 64 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 90 आएगा। तो जिसको ऐड करने पे, जोन वैल्यूज़ को ऐड करने पे 90 आएगा, तो उसको हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करके। मैंने फार्मूला बताया था, तो अब कन्वर्ज़न कैसे करते हैं वो देखिए। ठीक है, तो ये है cos स्क्वायर 26 और हमें ये दिख रहा है cos 64। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर 26 है और ये cos 64 है। ठीक है, तो इसको और इसको रिलेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि इसमें cos स्क्वायर है और ये cos है, तो क्या मैं इसको और इसको रिलेट कर सकता हूँ? यस सर, क्योंकि 64 में 26 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, और ये cos है और sin है, इसमें दोनों में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई एक को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे चेंज? 90 माइनस थीटा का इस्तेमाल करके, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए ये cos स्क्वायर 26 ही रहेगा, प्लस ये cos 64 है, तो क्या मैं cos 64 को cos 90 माइनस 26 नहीं लिख सकता? अरे बोलो, cos 64 को क्या मैं cos 90 माइनस 26 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से अगर 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 64 ही आने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, cos 64 को cos 90 माइनस 26 लिख लिया। अब देखिए 36 और 54 को अगर ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। ये सुनो, 36 प्लस 54 अगर हम करते हैं तो 90 बनेगा। हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। तो यानी कि इन दोनों में से भी कोई एक चेंज होगा, इन दोनों में से भी कोई एक चेंज होगा। किसको चेंज करेंगे? आपकी मर्ज़ी, आप चाहे tan को करो या फिर cot को करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan, मान लेते हैं tan को करते हैं, तो tan 90 माइनस कितना लिखेंगे? 54, क्योंकि 90 में से अगर 54 घटाएंगे तो ही हमारा 36 बनेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय cot 54। यस सर। अब देखिए ये हो गया हमारा cos स्क्वायर 26 प्लस, अच्छा यहाँ पे sin 26 नहीं, sin 26 था ना, sin 26 प्लस। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा cos 90 माइनस 26, यानी cos 90 माइनस थीटा। सर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। वेरी गुड, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ठीक है, तो हमने cos 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या लिखा? sin थीटा, और यहाँ पर क्या है? sin 26 प्लस, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 54 हो जाएगा डिवाइडेड बाय cot 54। तो क्या ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर 26 प्लस sin स्क्वायर, sin 26 इंटू sin 26, sin स्क्वायर 26 प्लस 1, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को एवेलुएट करेंगे तो हमारा 2 आएगा। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से जो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का 2 के तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू,
तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हमसे कह रहा है साइन 65 डिवाइडेड बाय कॉस 25 प्लस कॉस 32 साइन 58 माइनस साइन 28 सेक 62 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने बताया था क्या मैं 65 और 25 को ऐड करूं तो क्या 90 बनेगा? बिल्कुल बनेगा, यानी कि साइन और कॉस में से कोई एक को हमें चेंज करना होगा 90 माइनस थीटा में। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखिए 32 और 58 दोनों को ऐड करने पे 90 बन रहा है। यस सर, यानी कि इन दोनों में से कॉस या फिर साइन में से कोई एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 62 और 28 को ऐड करेंगे तो भी हमारा कितना बनेगा? 90 बनेगा, यानी कि इन दोनों में से भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ठीक है, ये क्या है? साइन 65, तो साइन 65 हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। फिर इधर कॉस 25, इसको वैसे रहने देते हैं। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों में से भी कोई एक को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ऊपर वाला हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होगा हमारा? कॉस 90 माइनस 58 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 58 करेंगे तो हमारा 32 ही आएगा। फिर साइन 58 जो नीचे डिनोमिनेटर में था वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन 28 एंड सेक 62। मान लेते हैं इस साइन को चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 62। ठीक है, फिर क्या है? फिर है हमारा सेक 62 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर 30 है, हमें कोसेक 30 का वैल्यू पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर देखा जाए कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, उस पे स्क्वायर है, तो हमने कोसेक स्क्वायर 30 पे 2 का स्क्वायर लिख दिया कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री के जगह पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस 25 हो जाएगा। फिर नीचे कॉस 25 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, आप सबको पता है क्या होता है? साइन थीटा होता है। फिर साइन 58 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे बोलो, कॉस थीटा। ठीक है, फिर इनटू सेक 62, तो सेक 62 रहेगा प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये कट जाए, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस कॉस 62 डिग्री। क्या मैं सेक 62 को 1/cos 62 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कॉस थीटा। ये मैंने पहले बताया था। तो सेक थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1/cos थीटा, दैट इज़ 62 डिग्री प्लस 4। अब देखिए ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 1 + 1 2 माइनस 1 + 4। ठीक है, तो
4 + 2 6 - 1 5। तो इसका हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आप सबको क्लियर हो गया, समझ में आया कि किस इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बेसिकली चेक करना होता है कि इन दो नंबर्स को ऐड करने पे 90 बन रहा है। अगर कोई दो डिग्री को, अगर कोई भी 2 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो 90 बन रहा, अगर तो उन दोनों में से कोई एक जो है चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था sin 65 और cos 25, 65 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 आएगा। यस और नो? यस सर। तो 90 आ गया, यानी कि मैं sin 65 या फिर cos 65 दोनों में से कोई एक को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, 90 - थीटा वाला फार्मूला यूज़ करके। तो हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया जो sin 65 था उसको cos थीटा के टर्म्स में, यानी cos 25 हो गया हमारा। फिर हम देखें कि cos कैंसिल होंगे, उस तरह sin कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर आगे सॉल्व किए। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मूव ऑन करेंगे आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर के तरफ। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारा sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री sin 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर tan स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें सॉल्व करने हैं। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे? देखिए कौन कौन दो ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो 35 55, क्या मैं 35 और 55 को ऐड करूं तो 90 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक को हम चेंज कर सकते हैं 90 - थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए ये जो sin 35 है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 90 - 55। ठीक है, क्योंकि 90 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारा 35 आएगा। नेक्स्ट इसको रहने देते हैं cos 55 को। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से एक को चेंज करना है, एक cos 35 और sin 55। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं, तो इसमें चेंज हो जाएगा cos 90 - 55 और sin 55। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 10 और tan स्क्वायर 80। tan डिग्री और 80 डिग्री को ऐड करेंगे तो भी 90 आएगा। यानी कि इन दोनों में से भी किसी एक को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोसेक स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो 90 - 80 हो जाएगा और फिर माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा sin 90 - थीटा, sin 90 - 55 कितना हो जाएगा? sin 55 डिग्री, और cos 55 तो cos 55 नहीं, sin 90 - 55 यानी sin 90 - थीटा cos थीटा इंटू cos 55 प्लस cos 90 - थीटा sin थीटा। ठीक है,
और इंटू साइन 55 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे देखिए, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए ये cos 55 इंटू कॉस 55, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर 55 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये साइन 55 इंटू साइन 55 हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 55 डिवाइडेड बाय, देखिए ये क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। आइडेंटिटीज़ में हमने देख चुका है पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे बोलो, यस सर। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने 1 लिख दिया। और देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने देखा था। क्या होता था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था सर। ये आप सबको पता ही होगा। तो 1/1 दैट इज़ 1 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो बेसिकली इस टाइप के सवालों को ऐसे सॉल्व करने के होते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। घबराना नहीं है, काफ़ी इजी है यार, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और आपसे सारे सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रूविंग वाले क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक ए प्लस tan A 1 माइनस साइन A इक्वल्स टू कॉस A। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? कि सेक A प्लस tan A मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन A कॉस A के बराबर होता है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेक A प्लस tan A मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन A। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको सेक थीटा या फिर टेन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ रहे कोई भी चीज़, तो उसको हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसको हमेशा किस में बदलना है? साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। अब देखिए ये क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा, यानी सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, ये हमें पता है। और यहाँ पे देखिए tan ए है, तो tan ए को क्या लिखा जा सकता है? साइन ए बाई कॉस ए। हाँ सर। नेक्स्ट 1 माइनस साइन ए, तो इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे। कॉस ए एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर न्यूमरेटर को देखिए, क्या मैं कह सकता हूँ न्यूमरेटर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है? a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में क्या मैं कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर है? हाँ सर। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि a जो है 1 है, साइन a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा?
b हो जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि इसके जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ। किसके जगह पे? 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a के जगह पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a, और हाँ सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप सबको पता है, मुस्कुरा के कह दीजिए कि कॉस स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। अरे सर, कॉस ए और कॉस स्क्वायर में से एक कॉस ए कट जाएगा, तो बच क्या गया? कॉस ए। क्या LHS RHS के बराबर आ गया? यस सर, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ्ड। यही हमें करने थे। कितना इजी था, कुछ नहीं था, बस साइन कॉस में बदलना था, साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना था सेक को और टेन को, और सिंपली मैथ्स अप्लाई करने थे। क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कह रहा हमसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने के लिए हमसे कह रहा है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रूफ दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए देखते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और इधर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? क्या मैं कह सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? यस सर। फिर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? सर कॉस स्क्वायर ए होता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई सेक स्क्वायर ए को हमने 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा 1 आ जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया? यस सर, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या समझ आया? तो बेसिकली सी टाइप से हमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को भी करने हैं, घबराना नहीं है, बस जब तक सॉल्व होता है आपको सॉल्व करते हुए चले जाना है। बच्चे क्या करते हैं कि जब वो आधा बनाते हैं तो उनसे लगने लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जितने भी प्रूविंग वाले सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं, लास्ट तक आपको जितना समझ आ रहा है कि इसको ऐसे 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 किया जा सकता है, उतना लास्ट तक करते जाइए, आपका प्रूविंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, आधा करके ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्या कह रहा हमसे, tan a प्लस cot a इक्वल्स टू sec a इंटू cosec a। ठीक है, tan a प्लस cot a इक्वल्स टू sec a इंटू cosec a हमें प्रूव करना है। तो LHS सॉल्व करेंगे। देखिए tan a को क्या लिखा जा सकता है, कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से tan और cot को sin cos के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो tan a को क्या लिखा जा सकता है, sin a बाई cos a। ठीक है, प्लस cot a को क्या लिखा जा सकता है, cos a बाई sin a, cos a बाई sin a। नेक्स्ट cos a और sin a का इंटू कर देंगे, एलसीएम लेके तो cos a इंटू sin a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, cos a कैंसिल, तो sin के साथ sin a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस sin a कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा क्या, cos a। तो cos a मल्टीप्लाई होकर के न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a फॉर्म कर जाएगा। अरे बोलो, यस सर, क्या सही है, लिखा जा सकता है इसे, हाँ सिंपल मैथ्स है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सबको पता है कि 1 होता है, डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। क्या मैं 1 बाई कॉस ए साइन ए को 1 बाई कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ, यस सर। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, इंटू 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। तो ये हमारा सेक ए कोसेक ए आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। सुपर डुपर इजी, बोलो यस सर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आप सबको कि कैसे करेंगे। अब आगे इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आगे और भी अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चंस को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके से आपको दिखता है कि 1 माइनस कॉस ए या फिर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह के हम लोग रैशनलाइजेशन चैप्टर में पढ़े हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा रैशनलाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए जो है मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस ए के साथ डिवाइडेड बाय, देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में हमें दिख रहा है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a क्या है हमारा 1 है, b क्या है कॉस a है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये है साइन ए 1 प्लस कॉस ए
डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप सबको पता है क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर के ए के जगह पे हम साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, अब देखिए क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ प्लस कॉस ए बाय साइन ए, एंड वी नो 1 बाय साइन ए इज कोसेक ए। यस और नो, 1 बाय साइन ए इज कोसेक ए बिकॉज कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए एंड कॉस ए बाय साइन ए इज कॉट ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर्ड? यस सर, कुछ नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना। बस इसी तरीके से हमें जितने भी प्रूविंग वाले सवाल है वैसे सॉल्व करते हुए जाने हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एंड मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर के तरफ। ठीक है, आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कह रहा है साइन, क्वेश्चन है साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। हमें ये प्रूफ करना है कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए होता है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए फिर से उसी तरीके से आया, 1 प्लस कॉस ए आया, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्लियर है, ठीक उसी तरीके से बना रहे हैं। नेक्स्ट साइन ए जो है हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए के साथ, फिर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी हमें देखने को मिल रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर होता है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, ये हम नहीं भूलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखिए साइन ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। सेम टाइप का सवाल है, तो साइन ए पूरा कैंसिल हो जाएंगे और ये साइन ए बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो लेफ्ट हैंड यहाँ से देख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड आया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये सवाल भी उसी टाइप से था, बस उसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कह दिया गया था, लेकिन इसमें इतना ही दूर हमें प्रूफ करना था, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्या है 5 का 3? साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है और ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए है, हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड रैशनलाइज करेंगे। किसका रैशनलाइज करेंगे? 1 प्लस कॉस ए का। बिल्कुल 1 प्लस कॉस ए को रैशनलाइज करना है, तो चलिए जल्दी करते हैं। तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा बताइए, इनटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए।
अरे होगा, यस सर। तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी हमें देखने को मिल रहा है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन ए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या ये सॉल्व होगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए? नहीं होगा सर। तो कैसे प्रूव करें? हमें तो प्रूव करना है इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस कॉट ए, लेकिन आ तो नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर अगर राइट हैंड साइड नहीं आता है, तो अगर राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमें राइट हैंड साइड को भी थोड़े से सॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड हमारा क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन ए, माइनस कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्या आप सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया? ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे इसको क्या करें। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व करना है और हमें इक्वल दिखा देना है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों को घुमाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एंड मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 क्या है हमारा, सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और ये भी ये सवाल भी बोर्ड एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2007 में कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी सेक हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, उसको किस में बदलते हैं, हमेशा साइन कॉस के फॉर्म में बदलते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेक ए गिवन है, तो सेक ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, यस सर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक, फिर से सेक ए है तो फिर से लिखेंगे 1 बाय कॉस ए प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे हम, तो कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉस ए बनेगा सर। बहुत बढ़िया, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय फिर से यहाँ से कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, अरे बोलो, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यस सर, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिए कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड उतना आ गया, सेम आ गया। क्लियर है? आया समझ? कुछ था क्या क्वेश्चन में, बोलो? कुछ भी था क्या? 2007 में पूछा गया था। तो हम सीधा सा लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस
प्रूव्ड। हाँ सर, बोलो, ये सब हार्ड है, बताओ, नहीं ना? तो कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका, अगर आप कॉन्फिडेंस ट्रिग्नोमेट्री में लूज़ नहीं करेंगे तो हर सवाल काफ़ी इजी से, और आप सबको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। काफ़ी इजी सवाल है, बस साइन कॉस में बदल दिए, आ गया। ठीक है, तो आप सबको अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे इजी चैप्टर लगने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का 2 के तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 क्या है? कह रहा हमसे tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे, सब सोचिए। जिसको आ रहा है कि कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहले नहीं होता है तो फिर वीडियो आगे बढ़ा करके देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो आप जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर हम हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किया जा सकता है। यस सर, क्या तो जा सकता है, तो कर देंगे। तो इसको tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो sec थीटा a है और 1 क्या है हमारा, b है। तो a स्क्वायर बनेगा यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो माइनस 2 इंटू a क्या है, sec थीटा है, तो sec थीटा इंटू b क्या है हमारा 1 है, तो इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहीं पे हमें छोड़ देना, ये हम जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है सर। हाँ सर, ओहो। अब नेक्स्ट है sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है सर। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 sec थीटा यानी कि 1 बाय कॉस थीटा लिखा जा सकता है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। यस सर, अब आगे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा होगा सर। हाँ सर, ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच क्या गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है,
अच्छा एक मिनट देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर, कैंसिल तो हो जाएंगे, तो हमने भी कैंसिल कर दिया। अब ये बचा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये वाला टर्म देखिए, क्या मैं कह सकता हूँ जो ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसमें कोई शक कोई संदेह है क्या कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो यही बनेगा। देखो, हाँ सर, क्लियर है सबको? अरे ये देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारा यही आएगा, इसलिए इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। हाँ सर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे और ये एक मिनट नहीं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो देखिए ये a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा और इधर से एक ठो 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बच क्या गया हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा? हैंस प्रूव्ड। यस सर, और हाँ सर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। क्लियर है सबको? यस सर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए और मूव ऑन करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आई होप आप सब ने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्या कह रहा है हमसे? 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर a। ये क्वेश्चन भी आपसे 2005 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर a प्लस 2ab। तो 2 इंटू a क्या है हमारा? 1 है, और b क्या है? tan a है। ठीक है सर, प्लस अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 tan a हो जाएगा हमारा। हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए प्लस 2 tan a माइनस 2 tan a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच क्या गया हमारा? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a हमारा बच गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा? 2 कॉमन अगर हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लें तो बच क्या जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a आइडेंटिटी से कि 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर a।
तो यानी कि 2 sec स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड जैसा ही बन गया। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 कंप्लीट। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या हार्ड है? अरे बताओ क्या हार्ड है? नो सर। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है हमसे? 1/sin A प्लस cos A प्लस 1/sin A माइनस cos A इक्वल्स टू 2sin A डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और ये भी 2002 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको अभी सॉल्व करते हैं आप और मैं मिल के। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्या मैं इसको एलसीएम लूँगा? हाँ सर, sin A प्लस cos A एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin A प्लस cos A मल्टीप्लाइड बाय sin A माइनस cos A। ठीक है, हाँ सर। अब sin A प्लस cos A कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा? sin A माइनस cos A। तो sin A माइनस cos A 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा sin A माइनस cos A। हो, अब नेक्स्ट sin A माइनस cos A कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा sin A प्लस cos A। तो ये हम लिख देंगे बड़े ही प्यार से sin A प्लस cos A। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, इसको ओपन करेंगे तो sin A माइनस cos A प्लस sin A प्लस cos A। तो देखिए प्लस cos A माइनस cos A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और डिवाइड में देखिए a प्लस बी a माइनस बी हमें देखने को मिल रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है सर। वेरी गुड। तो यानी लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a क्या है हमारा? साइन a है, b क्या है? कॉस a है। तो a साइन स्क्वायर a माइनस b क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइन a प्लस साइन a तो क्या हो जाएगा? 2 साइन a। साइन a प्लस साइन a 2 साइन a। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें क्या 2 साइन a, न्यूमरेटर तो आ गया लेकिन डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a लाना है। यानी कि सर हम यहाँ से देख के कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर है इसको तो हटाना होगा यहाँ से। जो साइन स्क्वायर है इसको गेट आउट करना होगा। अब कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिटी की मदद से। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारे पास था माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो गया 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या मैं कह सकता हूँ कि माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए होता है? यस सर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया? आया। दैट मीन्स वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस बड़ा वाला प्रूफ्ड। ओके सर, बोलो क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किस चैप्टर में आप वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हर चैप्टर का वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जिस भी चैप्टर में आपके कन्फ्यूज़न्स है, कोई चैप्टर के कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है,
आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इक्वल्स टू 2 कोसेक ए। ठीक है, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2009 में भी पूछा गया है, 2004 में भी पूछा गया है, हो सकता है 2024 में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, देखिए हो सकता है आपके क्वेश्चन सेम ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो वही आएंगे ना आप सबके, इसलिए क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट्स उतना अच्छे से क्लियर होगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। ठीक है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 1 प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। यस सर, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा साइन ए। तो साइन ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ए है तो साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए क्या है 1 है तो 1 तो नहीं लिखेंगे, इंटू बी क्या है कॉस ए है। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कह सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। यस सर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, फिर प्लस 1 तो प्लस 1, फिर ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अच्छा इसको ही मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए ये कॉस स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यस सर, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा हमारा, प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारा, बच गया 2 अपॉन साइन ए, यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई साइन ए लिखा जा सकता है। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई साइन ए क्या होता है 2 कोसेक ए हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर आ गया? हाँ सर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं सारे सवाल हमारे प्रूव होते चले जा रहे हैं। ठीक है,
बहुत बढ़िया। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? रूट अंडर। तो इस टाइप के सवाल भी पूछा जाता है। रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें प्रूफ करना है। सवाल देख के घबराना नहीं है। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। देखिए ये 1 प्लस कॉस ए है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ओहो हो, हाँ सर ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट तो इसको इस तरीके से लिखना होता है। अब देखिए क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इसको लिख सकते हैं ना न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है 1 प्लस कॉस ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे डिवाइड में a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। बोलो यस सर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आगे क्या करेंगे। आगे देखिए, आगे ये जो है 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। हाँ सर। अब देखिए ये स्क्वायर आपस में जो रूट है, रूट के अंदर है, वो रूट से बाहर हो जाएंगे और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर क्या आएगा हमारा? 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब इसको ब्रेक करके लिख दीजिए 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। और हम सबको पता है 1 बाय साइन ए इज़ कोसेक ए होता है, प्लस कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है? कॉट ए होता है। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। HP, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न? नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मूव ऑन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, ठीक है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो हमारा रेशियोज़ वाले हैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक ए माइनस सेक ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टैन ए हमें प्रूफ करने हैं।
ये क्वेश्चन 2011 बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन देख के डर लग रहा है क्या? नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस सॉल्व करते जाना होता है। ठीक है, जैसा समझ आए कि इसको ऐसे ऐसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, वैसे वैसे करते चले जाइएगा। आपका लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर देखिएगा आ जाएगा। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। कोसेक ए दिख रहा है, हमें सेक ए दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी कोसेक ए सेक ए हो तो उसको साइन कॉस में बदलेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी वही अप्लाई करेंगे। तो कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है? 1/sin ए लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल सही। माइनस सेक ए को 1/cos ए लिखा जा सकता है सर। ओके, नेक्स्ट सेक ए 1/cos ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए, तो कॉस ए ही रहने देंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब साइन ए कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेंगे? कॉस ए बनेगा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक ए माइनस साइन ए तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। फिर नेक्स्ट वीडियो में रेशियोज़ वाले जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan ए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख के डर लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस, लेकिन होता बहुत इजी है। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए।
ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि अगर कभी भी कोसेक हो, टैन हो, कॉट हो, उसको क्या करते हैं, साइन कॉस में बदल देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से सॉल्व करने होंगे। तो कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos ए। यस सर, कोसेक ए को 1/sin ए लिखा जा सकता है सर, माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए को 1/cos ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। क्लियर है सबको? हाँ सर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 और साइन मल्टीप्लाई होकर के साइन ए हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओहो हो, हाँ सर। नेक्स्ट कॉस ए हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जाएगा, अरे बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सर, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ठीक है। तो ये एक साइन ए और इधर का एक साइन ए कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में बच गया हमारा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। और यहीं पे हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का चैप्टर था वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर का वीडियो लेकर आऊँगा। और आप सबका पढ़ाई कैसा चल रहा है, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, रिवीजन कर रहे हो या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आपके लास्ट कुछ ही एक महीने रह गए हैं। बस जान लगा दो, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आप सबका तैयारी आई होप अच्छा ही चल रहा होगा। एंड यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए बाय।